people who can tell you better is people who played it this time, because syllabus change हो गया है, कार्ड चेंज हो गया है, इस साल से अगले साल से जो मोड ऑफ एंटेक ऑफ स्टूडेंट्स हैं 50% के बाद फिर वो भी चेंज हो जाएगा। बट देयर आर सम थिंग्स व्हिच नेवर चेंज, वो है आपका हार्डवर्क, आपकी सिंसियरिटी, आपकी ऑनेस्टी टुवर्ड्स दैट गोल। तो as soon as you entered this stream, non-medical, if you want to be the best is IIT, and this part has to be with you for the next 2 years in order to achieve anything. अगर आपने IIT करना है तो आपके मन में होना चाहिए कि IIT ही करना है, you have to be the best. और as far as hard work, sincerity और वो सब है, तो 10th पास करने के बाद 10th से काफी लोगों ने 90% वो तो स्कोर कर लिया होगा, है ना? So 10th भी नहीं है, good way of पता लग जाता है कि कौन सा सिंसियर है कौन नहीं है। But these 2 years are really the most distracting 2 years that you ever gonna get in your life. ये 2 साल है जिसमें आप जितनी चाहे मस्ती कर सकते हो और जितनी चाहे पढ़ाई कर सकते हो। So not depends on you, on your character, not on your commitment कि आप कितनी सिंसियरिटी और कितनी ऑनेस्टी IIT जाना चाहते हो। I can only share with you my experience, and you can take whatever positives you can from my experience. अपने 2 साल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। Day 1 से ही यहाँ पे जैसे आते हो या और कहीं भी जाते हो, you should be sincere. And अगर आपकी लाइफ में सिंसियर हो तो स्टडी में भी सिंसियरिटी खो जाती है। So try to be sincere, try to be honest to what these teachers give you. What these teachers tell you about, try to take tests and try to take the positives out of your test, try to tackle the negatives जो टेस्ट से आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू योर टीचर्स, टीचर्स के पास आइए, उनसे पूछिए कि सर मैं 2-3 महीने जो रह गए हैं, जो आपने मुझे छुट्टी दे दी है 2-3 महीने में, क्या करूँ, सर किस प्रॉब्लम्स करने हैं, क्या टेस्ट करना है, क्या नहीं करना है, किस पीरियड पे, किस टाइम पे कैसे अपनी बॉडी क्लॉक अरेंज करनी है। आई एम जॉइनिंग IIT दिल्ली कंप्यूटर साइंस। तीनों ने बहुत कुछ बोल दिया, जैसे रह नहीं गया बोलने, लेकिन मैं स्ट्रेस करना चाहूँगा कि कई बच्चे, मैं बात कर रहा था तो उनको अभी मालूम ही नहीं था कि NCERT बुक्स पे कितना जोर देना है या पढ़नी है वो, दैट इज रियली इम्पोर्टेंट। तो उनकी जो आप देखेंगे कि लोगों ने लिखी है, इंडिया के टॉप जो प्रोफेसर हैं और IITians हैं, उन्होंने सारे ने मिलकर लिखी है, इतनी उनकी टीम होती है, बैठती है, और दे नो वेरी वेल के +1 +2 में किस लेवल पे पढ़ाया जाए, क्या पढ़ाया जाए, और वही सिलेबस IIT का सिलेबस है ऑलमोस्ट दैट। तो वो आपको बहुत अच्छे से करना है उसको, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री का तो जितनी बार पढ़ सको पढ़ लो, मैथ्स का भी पूरा अप टू डेट रखना है उसको, जितना भी आपके ट्यूशन पे चल रहा है। ट्यूशन की असाइनमेंट्स भी पूरी करनी है, लेकिन अगर कोई वैसे तो टीचर सारे स्ट्रेस करते हैं NCERT पे, उनके स्ट्रेस करने या ना करने की वेट नहीं करनी, वो जरूर करनी है। और IIT का सिलेबस हमेशा साथ में रखना है, देखना है कि वो सब जो कुछ भी है आप पूरा कवर कर रहे हो कि नहीं। अगर कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो थोड़ा बहुत तो वो बुरा नहीं है, लेकिन अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो उसको देखना कि कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। क्योंकि एक्स्ट्रा भी जैसे हमारे टाइम पे भी जैसे लेंसेज का था, तो टेलीस्कोप पे भी कई आ गया था जो डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ था IIT में, तो उसमें पूरा 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया था। हालांकि वो NCERT में था, लेकिन हमने नहीं देखा क्योंकि सिलेबस में नहीं था IIT के, तो इसलिए NCERT पे काफी स्ट्रेस देना। बाकी इट इज नॉट सफिशिएंट, इट इज नेसेसरी। उसके बाद भी बहुत कुछ करना है। मैथ्स पेपर का लेवल वाज नॉट दैट ऑफ द NCERT बुक, वो काफी और भी बियॉन्ड उसके जाता था, तो इसलिए आपको बाकी जो बताइए बुक्स TMH और एदास बुक का वगैरह वो भी पूरी करनी है। ये टॉपिक्स नॉमेनक्लेचर ऐसे जो भी है कहीं बायस हो जाते हैं, ये तो जी आता ही नहीं है, ये बिल्कुल नहीं करना। अगर आप सिलेबस छोड़ के जा रहे हो, यू आर गिविंग देम अ गुड चांस कि वो आपको निकाल दें, नहीं, आप यू आर गिविंग देम अ चांस के ठीक है हमने किए ही नहीं है, जब तो क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, क्यों दे रहे हो आप पेपर, आपने जब प्रिपेयर ही नहीं किया। सारा ईच एंड एवरी टॉपिक मस्ट बी प्रिपेयर्ड अप टू द IIT लेवल। और अभी टाइम नहीं है आपको डिसाइड करने के लिए कि मैंने IIT करनी है कि सिर्फ AIEEE का ही देना है या वो नहीं देना। अभी 2 साल पढ़े हैं, दैट इज मोर देन इनफ फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू गेट अ गुड रैंक इन IIT। ये तो सोचना ही नहीं है कि नहीं जी हम है नहीं, जो आगे 3-4 उनमें बैठते हैं बेंचेस पे वो करते हैं, पता नहीं क्या पढ़ते हैं। खुद देखो घर जाके, सोचो नहीं समझ आ रहा तो NCERT बुक आराम से पढ़ो,
जो भी क्लास में कराया उसे एक बार पढ़ो, नहीं समझ आता 2 बार पढ़ो, टीचर से बात करो, क्योंकि ये टॉपिक हो गया है तो अब हो गया, पूरा IIT लेवल पे करना है। कई ज़्यादातर मैंने और जगहों पे देखा 4-5 राउंड देते रहते हैं सिलेबस का, कि एक बार हमने जुलाई तक पहला मुका देना है, फिर नवंबर तक दूसरा हो जाएगा, हमारा राउंड तीसरा चल रहा है, 4 हो गए हैं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं, एक राउंड बहुत है। अक्टूबर तक 12th के आप एक राउंड खत्म करिए, एक टॉपिक उठाया है तो उसे IIT लेवल तक ले जाओ और फिर उसको अगले टॉपिक पे पढ़ो। एंड में बस एक रिविजन की जरूरत है, वो तो करना ही करना है।